हेलो फ्रेंड, तो हम लोग जाने वाले हैं भंवरदा और देखेंगे वहाँ के नज़ारे। यो ब्लॉगिंग। अरे बस हम लोग जाने वाले हैं आज भंवरदा आपको ले जाते हैं हमारी जंगल की वादियों में, जहाँ पे है भावरी माता का मंदिर। वहाँ आपको दिखाते हैं कितना खतरनाक है वो मंदिर। एक ही बार मन्नत मांगना पड़ता है दोस्त, एक ही बार शक्तिमान हो जाएगा, पोपट लाल की भी शादी हो जाएगी। चलो। हेलो फ्रेंड्स, यूके ब्लॉग्स में तुम्हारा फिर से स्वागत है, घनघोर वेलकम। देखो हम आज जा रहे हैं भावरी माता का मंदिर में। वहाँ जाने के लिए सबसे पहला पड़ाव आता है एक तो ढुलगाती रास्ता। मैं आपको दिखाता हूँ ढुलगाती रास्ता किधर से है, यदि ये पीछे हो पाए इसमें। कहते मेरे पीछे होइए, पीछे का ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, पीछे नहीं होती, मेले देख लो। ये ढाल ऐसे ढुलवाती है और ऐसे जाते हैं। इधर से पथरा ढेला है, एकदम देख के जाना पड़ता, नहीं तो माड़ी को नहीं छोला जाता है। देख रहे हो दोस्तों, इधर से पूरा बेशरम बेशरम का है। और ये भड़बड़ी डैम उज्जवल ने आपको पहले ही दिखाया होगा। बने रहें, आपको भावरी माता का दर्शन कराएंगे। आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। जंगल झाड़ियों से होता हुआ ये रास्ता, पथरा ढेला देख देख के उतरना पड़ता है मित्रों, बहुत ही समस्या हो जाती है। देखो हमारे यूके ब्लॉगर्स गाड़ी से आ रहे हैं सामने, और कैसे खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हुए ये दलदल कीचड़ पत्थर मत्थर दुनियादारी को पार करते हुए जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये है शक्ति, ये है डेडिकेशन। देखो किस तरह से पार कर रहे हैं महोदय। यो जंगल में घुसते हुए हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। इति इति बल्ले इति बल्ले इति बल्ले कुत्ती ले जाते हैं। हुआ रास्ता कंप्लीट ऑफ रोडिंग, आने का मजा आ जाएगा दोस्तों। सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। कठिनाइयों को पार करते हुए हमारी कठिनाइयों को पार करते हुए जंगल के बीच से चीरते हुए। और रोगा कौन आता है? अलग के फोन करे। चल चल चल, नहीं उठाते। जैसा चल के आएगा। टाइम लेफ्ट ऑप्शन तो है मेरे पास। पोक दी गाड़ी, पोक दी। अरे जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी को जय सांवरिया, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी को जय सांवरिया। चलो चलो ये लगा लो। देखो भाई 3-4 हजार सीसी गाड़ी है, देखा सीधी चला चला तब कब धुक आ जाता है। हमारा ड्राइवर घर अल्ट्रा लेजेंड प्रो है, यूके ब्लॉगर राय चलाते तू पैक के बाद तो एक टायर में। यो देखो मित्रों, ये है खूबसूरत नज़ारे। भावरी माता का दर्शन करने आइए और हमारे जंगल की इस खूबसूरती का आनंद उठाइए। रास्ते देखिए, अब यहाँ पर ये आया अल्टीमेट ऑफ रोड। देख रहे हो मित्रों, इसी के लिए हम 4000 सीसी की गाड़ी लाए अपने पास। क्या चाहते निकल जाएगा। दिल्ली में आजा आजा, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो नीचे ये दरे वापिस भी जाना है ये गाड़ी लेके। फ्रेंड दिस इज अ स्मॉल सजेशन, गाड़ी वही लाएं जो आपको बर्दाश्त कर पाए। ये पानी 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 देख रहे हो मित्रों, ये हमारा सूरी नदी, स्वच्छ जल सुंदर पानी, अत्यंत ही मनमोहक। यहाँ के स्नान कीजिए, आपके 7 जन्मों का पाप नहीं धुलेगा, लेकिन 7 मिनट का टेंशन दूर हो जाएगा। पाप धुलने के लिए शाम को भट्टी जाना पड़ता है दोस्त। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, यहाँ कभी किसी सदियों में शेर भालू जानवर रहा करते थे। अब जानवर के नाम पे हम ही लोग बचे, जो नदियाँ दरिया ऐसे पार कर रहे हैं। देखो नंगे पैर नंगे। यहाँ पानी की कल कल की आवाज़ आ रही है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। देखो भाई, बात ऐसे देख तो डोंगरी टाट है। अब देख ले रहा हो रोड ला राय 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 पथरा 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 पथरा। देख क्या हूँ गोड़ हाथा झंटोर। ये देखो यूके ब्लॉगर साहब चढ़िए थे। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम।
ये चूँकि इस नदी को 3 बार पार करना पड़ता है, एक बार हमने पार कर ही लिया है और अब हम इसे दूसरी बार पार करेंगे। तो दोस्तों हम आगे जा रहे हैं और आगे इस नदी को अब हम दूसरी बार पार करने वाले हैं। तो चलिए पार करते हैं इस नदी को। मैं तो सीधे नदी में ही कूद गया, पीछे दोस्त बैठे हुए हैं। अरे चलिए ठीक है, नदी बहुत ही सुंदर है तो मन को हो रहा है कि चलिए अब यहीं पर नहा लें। नहा धोकर हम हो गए हैं तैयार और अब जाएंगे माता भ्रामरी के दर्शन के लिए। यहाँ से मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है और पथरीले रास्तों को पार करते हुए और राइडिंग का मज़ा लेते हुए अब हम फाइनली पहुँचने वाले हैं माता के मंदिर के पास। यो दरबार में पहुंच गए हैं दोस्तों। माता जी का चलिए। दरबार है, यहाँ से रास्ता जाते है, हैं माता का दर्शन आपको के लिए। दिखाते हैं कैसे कैसे है सब चीज़ें। साल में चैत्र के नवरात्र के बाद में यहाँ पे प्रेम से बोलो जय माता दी। चैत्र में नवरात्र के बाद में अगले दिन से यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है जंगल के बीच में, हमारे गांव के सुख और समृद्धि के लिए। सारे दोस्त, सारे गांव वाले, बच्चे बूढ़े के बारे में बहुत आते हैं। हाँ पुरानी कथा बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं इसको लेके, बहुत सारे गीत हैं जो नवरात्रि के टाइम गाए जाते हैं। तो ये हमें मिलता है प्रथम मूर्ति का दर्शन। यह है माँ भ्रामरी देवी की छोटी प्रतिमा, जिन्हें अभी साड़ियों से ढक दिया गया है। इधर सामने है सिद्ध बाबा की मूर्ति और ये है हनुमान जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं। पटीले पत्थरों से ये रास्ता, गर्मियों के दिन में तो वो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो पैदल चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ से बाहर का रास्ता यहाँ है। शांत मन से दर्शन करें, खतरे बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ है मेरे फ्रेंड नीतीश और साथ में उनकी मैडम जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यूट्यूब में डालना है कि डाल दे। ये मेरे दोस्त नीतीश और इनकी मैडम जी, नमस्ते भाभी जी। हाँ, यहाँ खाना की व्यवस्था है। फाइनली हम लोग यहाँ पास पहुँच गए हैं और इसी के अंदर है ज्योति कलश। तो चलिए अब इस कलश के अंदर, कलश को देखेंगे इसके अंदर जाकर। यहाँ यूट्यूब में माता डाल रहे। की मूर्ति है चैनल के नाम बता दीजिए। और वीणा वगैरह है और इधर कुछ। फाइनली फ्रेंड यहाँ हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ है माता के लिए जो जलाए गए वो जोत। इसे चारों तरफ से पत्थर से ढक दिया गया है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ तेज़ हवाएं आती रहती है। और देख सकते हैं जोत यहाँ जला हुआ है और हम भी यहाँ पूजा प्रार्थना कर लेते हैं। ऊपर पॉलीथीन का यूज़ किया गया है ताकि ज्योति को बरसात से भी बचाया जा सके, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है बट बादल बाहर छाया हुआ है। तो देखते हैं, है ना, यहीं की नदी में इसको विसर्जन कर दिया जाता है। ये भ्रामरी माता की एक तस्वीर रखी हुई है। मूर्ति नीचे हमने आपको दिखाया है जिसे खंडित कर दिया गया था, इसलिए उन्हें साड़ियों से ढक दिया गया है। चलिए बाहर आते हैं। बाहर देखते हैं कि मित्रगण लोग बैठे हुए हैं। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है यहाँ दाल। जो भक्तगण हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था यहाँ होती है। तो चलिए अब चले जाते हैं नीचे और देखते हैं आगे नीचे हमें कैसा नज़ारा दिखाई देगा। चट्टानों के ऊपर हम लोग जा रहे हैं और ऊपर से हम लोग जो है नीचे का नज़ारा देखेंगे। नीचे एक नदी बहती है और वहीं पास हमें मधुमक्खियों का बड़ा बड़ा छाता मिलेगा जिसे हम भ्रामरी देवी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखियो, यहाँ से हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं। यहाँ से नदियाँ बहकर आती है और नीचे सोकर जाती है। नीचे झांकने से हमें थोड़ा सा परहेज है क्योंकि नीचे मधुमक्खियों के बड़े बड़े छाते हैं, तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग थोड़े दूर से ही इसे देख रहे हैं।
चलिए थोड़ा सा बैठते हैं और थोड़ा वक्त यहीं बिताते हैं। इन काल में कहा जाता है कि यहाँ के राजा और खैरागढ़ के राजा के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ, और युद्ध में जो गंडई के राजा थे उनकी हार होने वाली थी। तब उनकी रानी ने माता भ्रामरी देवी का आह्वान किया, और उनकी मदद के लिए माता भ्रामरी देवी अपने जो है मधुमक्खियों के साथ या अपने भ्रामरी सैनिकों के साथ उनके राजाओं पर आक्रमण किया। तो आक्रमण को देखकर खैरागढ़ के जो राजा थे वो घबरा गए और उनकी सेना यहाँ से वापस भाग गई, और इस प्रकार से गंडई उस समय सुरक्षित है। तो इस कारण से भी इस माता की जो है लीला को लोग मानते हैं, और हर साल यहाँ जो अभी उज्ज्वल ने आपको पूरा कहानी बताया कि लोग क्यों भ्रामरी माता के मंदिर को मानते हैं, और यहाँ से गंडई निवासी खास करके और आजू बाजू के गाँव के लोग जो आश्रित थे उस समय राजा पे, वो लोग क्यों आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं, किस तरह से माता भ्रामरी ने राजा के साम्राज्य को बचाया था। तो बेसिकली जंगल ब्लॉगिंग होने वाला है यार, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चलेंगी आपको। माता के दर्शन तो कर ही लिए आपने, और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, जो बहुत सारी जगहों पे आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, लेकिन दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लेस जो किसी जंगल में पर्टिकुलर, ये जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है। इधर मलाजखंड एमपी में फैला हुआ है, इधर कवर्धा साइड में फैला हुआ है। तो बेसिकली एक ही जंगल है, कहीं कहीं से टुकड़े हो के फिर अलग अलग लोग अलग अलग जगह में इस जंगल को अपना जंगल बोल के जानते हैं। तो अब हम लोग आपको कराने वाले हैं माता भ्रामरी के दर्शन, और बहुत ही पास है मधुमक्खियों का वो विशाल छाता, जिसे देखने के लिए हम इतने दूर से आए हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन कराएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार करते हुए अब हम जाने वाले हैं उस सुंदर दृश्य को देखने, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ आने से वैसे तो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराते भी हैं। दोस्तों देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पर। यहाँ देखिए नीचे पानी है और उसके ऊपर चट्टान में मधुमक्खियों के छाते लगे हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी है और इनके डंक भी बहुत ही विशाल हैं। ये किसी व्यक्ति के जान लेने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि हमने आपको कहानी में सुनाया था, पानी के नीचे मंदिर होने की बात भी हमें बताई गई है। चलिए अब शांत होकर पास जाकर सुनते हैं मधुमक्खियों की आवाज़। फाइनली दोस्तों हमने आपको जो नज़ारा दिखाया देखने में बहुत सुंदर था, पर पास जाकर तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। चलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने भ्रामरी देवी और जिन छातों की बात होती है उनका दर्शन तो फ़िलहाल कर ही लिया है। तो चलिए अब हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड नदियों को दोबारा से पार करते हुए मंदिर के आखिरी दिन यहीं भोजन व्यवस्था की जाती है। हालांकि हम लोग छठे दिन आए हैं तो 3 दिन का और टाइम है ही। तो दोस्तों देखा कि हमने कितनी मेहनत करके और थोड़ी सी जोखिम उठाकर इस ब्लॉग को बनाया। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है और इसी प्रकार से और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।